मोहन देगल भैया संग में नाचे ले फिर कैया, संग में नाचे ले फिर कैया। राधा मोहन देगल भैया, राधा मोहन देगल भैया संग में नाचे ले फिर कैया, संग में नाचे ले फिर कैया। अंग अंग में गहरा बाजे चूड़ियन की झनकार हो, अंग में रही राधा चूड़ियन की झनकार। अंग अंग में गहरा बाजे चूड़ियन की झनकार। जय हो वृंदावन है घुंघरू की झनकार। तो रात रखियो वृंदावन बजी रही पायल की झनकार। किशोरी राधे रानी से कहे कि हे किशोरी जी, मैं तो आई वृंदावन धाम, जय हो मैं तो आई वृंदावन धाम। किशोरी तेरे आई वृंदावन धाम, किशोरी तेरे चरण किशोरी तेरे चरणन में, 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 श्री राधे तेरे चरणन में, किशोरी तेरे चरणन में, किशोरी तेरे चरणन में। मैं तो आई वृंदावन धाम, जय हो राधे तेरे चरणन में, वृंदावन धाम, किशोरी तेरे चरणन में। करो कृपा की पूरी श्री राधे, करो कृपा की गौर श्री राधे। तीन जन्म की ओर श्री राधे, तीन जन्म की ओर श्री राधे, तीन जन्म की ओर श्री राधे। तीन जन्म की ओर श्री राधे। तेरे द्वार पड़ा, जय तेरे द्वार पड़ा चारों धाम, किशोरी तेरे चरणन में। किशोरी तेरे चरणन में। जय राधे जय राधे राधे जय राधे, ओ जय राधे जय राधे राधे जय राधे जय राधे राधे जय राधे, जय राधे जय राधे जय जय श्री राधे। जय राधे जय
रास बिहारी लाल की जय। तो महाराज गोपियों ने इस प्रकार गोविंद के साथ महाराज किया। महाराज एक जीव और परमात्मा का मिलन है। कोई 1-2 दिन रास नहीं हुआ महाराज, सीधे 6 महीने तक ये महाराज चला। विचार करिए, 6 महीने तक दिन ही नहीं हुआ, रात्रि रही। हाँ, ऐसा दिव्य महाराज मेरे गोविंद ने गोपियों के साथ किया। वो गोपियों को आनंद प्रदान किया। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं कि हे राजन, इस प्रकार हमारे प्रभु बड़ी दिव्य दिव्य सुंदर सुंदर लीलाओं को करते हैं। कहा कि नारद जी के मन में थोड़ा विचार आया कि भगवान क्या ऐसे ही बैठे रहेंगे? हाँ, कब दैत्यों का श्रृंगार करेंगे? तो नारद जी के मन में ऐसा भाव जगा और नारद जी सीधे मथुरा पहुंचे और कंस से कहा कि महाराज, क्या आप ऐसे ही हाथ पर हाथ रखे बैठे रहोगे, कुछ करोगे भी? कहा कि आपका शत्रु इतना बड़ा हो गया, अभी तक आपने उसका बाल बांका भी नहीं कर पाया। हाँ, मैं सुनना चाहता हूं कि परसों के दिन कृष्ण मारा गया। कंस बोला, कैसे मारूं? बोले, आपको ज्यादा प्रयत्न प्रयास नहीं करना है, बस परसों आप बढ़िया सुंदर धनुष यज्ञ मेला रचिए और उसमें आसपास के लोगों को बुलाइए। तो उसमें कृष्ण बलराम को भी बुलाइए, आएंगे, दोनों को समाप्त कर देना। कंस को ये बात जच गई महाराज। कंस ने कहा, ठीक है महाराज, परसों के दिन कृष्ण बलराम दोनों को मैं समाप्त कर दूंगा। नारद जी वहां से सीधे वृंदावन पहुंचे, जहां पर हमारे प्रभु गौचारण कर रहे थे। आज प्रभु ने नारद जी को देखा तो उन्हें लगा कोई नई बात है। हाँ, क्योंकि नारद जी का दर्शन यदि हो तो कोई विशेष बात हो सकती, कोई विशेष कारण हो सकता है। नारद जी ने कहा कि प्रभु, मैं चाहता हूं कि परसों के दिन कंस मारा जाए। भगवान ने हंस करके कहा कि वहां पर क्या बोल करके आए हो? नारद जी ने कहा, प्रभु आप तो सब जानते हो कि मेरा काम ही ये है। नारद, जिसकी बात कभी रद्द ना हो, झूठी ना हो, वो नारद है। और मैं आपको बता दूं, यदि प्रभु के जितने अवतार हुए हैं नारद की कृपा से हुए हैं। आप कहोगे कैसे? शायद मुझे लगता है कि नारद जी नहीं होते तो शायद मेरे प्रभु के इतने अवतार भी नहीं होते। हाँ, क्योंकि नारद जी भक्तों को भगवान से मिलाते हैं। श्री राधे, श्री राधे। हमारे बीच श्री पंजाब सिंह यादव जी पधारे हुए हैं। कृपया से अनुरोध है कि यहाँ मंच पर आएं और थोड़े दो शब्द बोले और श्री पंजाब सिंह यादव जी के लिए जोरदार तारीखों से स्वागत करें। बोले श्री वाली मैया की जय। हाँ भैया, हमारे श्री विशाल सिंह यादव जी सरपंच जी काली पहाड़ी यहाँ पर आए और थोड़े दो शब्द मंच से बोले। एक बार श्री विशाल जी यादव जी के लिए जोरदार ताली से स्वागत करें। भैया हमारे नाथुराम राजपूत जी श्री पंजाब सिंह यादव जी का स्वागत करें, माला अर्पण करें। और हमारे श्री बान सिंह लाला जी हमारे श्री विशाल जी यादव जी का माला अर्पण करें। हेलो, आत्मा स्वरूप है, ईश्वर अंश है। और ये यथार्थ सत्य है कि आत्मा कभी मरती नहीं है, शरीर मर जाता है।
और जब आत्मा शरीर से निकलती है तो इस शरीर को आप चाहे सड़ा दो गोविंद की कथा। कन्हैया ने कहा नारद जी से कि हे नारद जी, आप चिंता मत करो, क्योंकि मेरा अवतार ही भूभार को उतारने के लिए हुआ है। क्योंकि भक्तों के कष्टों को दूर करना ही तो मेरा कार्य है। नारद जी वहां से चले जाते हैं और यहाँ पर महाराज कंस काका अक्रूर को बुलाते हैं। आज अक्रूर काका समझ गए हैं कि कोई विशेष बात है। कंस मुझे ऐसे बुला नहीं सकता था, ऐसे बुलाना तो कोई विशेष कारण है। तो काका अक्रूर आते हैं। कंस कहता है कि आप कृष्ण बलराम को वृंदावन से ले आओ। अक्रूर ने कहा कि यदि मैं समझाने का प्रयास करूंगा, कोशिश करूंगा समझाने की, तो शायद मेरे साथ ही उल्टा होगा। इससे अच्छा है कि इससे बड़ा सौभाग्य भी क्या हो सकता है कि मुझे प्रभु का दर्शन होगा, गोविंद का दर्शन होगा, मैं भी वृंदावन की पवित्र धरा पर जाऊंगा। काका अक्रूर ने कंस से कहा कि महाराज जो आज्ञा, मैं बिल्कुल जाऊंगा। आज महाराज अक्रूर काका रथ में विराजमान होते हैं और वृंदावन के लिए निकल पड़ते हैं। आज काका अक्रूर जब ब्रज की भूमि में जाते हैं तो रथ से उतर जाते हैं। देखा है कि हमारे प्रभु गौचारण कर रहे हैं और ये लीला देखी तो काका अक्रूर ने प्रणाम किया। कन्हैया ने कहा कि काका जी ये क्या कर रहे हो, प्रणाम तो मुझे करना चाहिए। तो हमारे कन्हैया भी प्रणाम करने लगे और कहा कि काका आपका कैसे आना हुआ। अक्रूर जी ने कहा कि प्रभु आप तो सब जानते हो, हाँ आप तो अंतर्यामी हो, आपको क्या बताना है। कहा कि महाराज कंस, आपके मामा जी ने मुझे आपको लेने भेजा है, क्योंकि आपके मामा कंस धनुष यज्ञ का बड़ा सुंदर मेला रच रहे हैं, तो उसमें आपको चलना पड़ेगा। कन्हैया ने कहा कि काका जी आपने जो मुझसे बात कही, ये बात मेरे माता पिता से मत कहना, मेरी मैया से मत कहना। आज काका अक्रूर कन्हैया के साथ नंद भवन में आते हैं और नंद भवन में प्रवेश करते हैं। बाबा नंद ने देखा, बड़ा स्वागत किया और कहा कि आपका आना कैसे हुआ। अक्रूर जी ने कहा कि मैं कृष्ण बलराम को लेने आया हूँ। ये बात जब मैया यशोदा ने सुनी, कहा कि मैया यशोदा भोजन कर रही थी, मैया ने सुना तो मैया के हाथ से थाली छूट गई और मैया दौड़ती वही बोली, यदि किसी को मेरे प्राण लेने हो तो ले लो, पर मेरी दोनों आंखों को मत लो, क्योंकि कृष्ण बलराम मेरी आंखें हैं, मेरे प्राण हैं, मेरे सर्वस्व हैं, इनको मत ले जाइए आप। आज मैया महाराज पूरी रात्रि सोई नहीं, जागती रही। प्रातः काल होते ही सभी ब्रजवासियों में ये बात फैल गई कि कन्हैया सुबह चले जाएंगे, चले जाएंगे। देखा है जब मुख्य दरवाजा खुला, लाखों हजारों की भीड़ खड़ी हुई है महाराज। गोपियां कहती हैं, कन्हैया आप जा रहे हो, अच्छी बात है, जाइए, पर हमारे ऊपर से रथ को निकालते जाइए, हमारे प्राणों को भी साथ ले जाइए। कन्हैया ने कहा, नहीं नहीं गोपियों, आपको तो पता है कि मुझे अपनी लीलाओं को आगे बढ़ाना है। और महाराज आज कन्हैया ने किशोरी जी को समझाया
प्रभु रथ में बैठ जाते हैं, लेकिन पीछे से आवाज आती, गिरती उठती भई मैया यशोदा आती, मेरे लाला को रोको, मेरे कन्हैया को रोको कोई। आज कन्हैया रथ से कूद पड़ते, मैया के अश्रुओं से कन्हैया का सिर भीग गया। आज मैया हाथ जोड़ करके कहती, मैया यशोदा लाला मुझको क्षमा कर दियो, एक मट्टी की मिटकी को फोड़वे के ताई मैंने तो को बहुत डांटियो लाला, तुम मेरी बात को कभी याद मत करियो। मैया ने कहा कि हे कन्हैया, कन्हैया ने कहा कि मैं हर बात भूल सकता हूँ मैया, लेकिन मैया तेरा प्यार नहीं भूल सकता, तेरा प्रेम नहीं भूल सकता। आज प्रभु अपने माँ को प्रणाम करते हैं और उस दिव्य रथ में बैठ जाते हैं, ग्वाल बालों के साथ, बाबा नंद के साथ मथुरा जाते हैं। लेकिन गोपियों ने धैर्य का पत्थर रख लिया हृदय पर, लगा गोपियों को शायद कृष्ण वापस आएंगे, लेकिन कृष्ण जब वापस नहीं आते हैं, गोपियों ने सोच लिया अब कन्हैया वापस नहीं आएगा। कन्हैया जब मथुरा की नगरी में पहुंचते हैं, कंस ने तो मना कर रखा था किसी का स्वागत मत करना। काका क्रूर ने मथुरा की नगरी में उतारा और जैसे ही महाराज आगे बढ़े तो जो मथुरा की नारियां थी, जो देवियां थी, वो अटारियों पर चढ़ चढ़ करके पुष्पों की वर्षा करती हैं, फूल बरसाती हैं, कृष्ण का स्वागत करती हैं। एक ग्वाल बोले, ओ लाला अभी इतना स्वागत हो रहे हो, आगे क्या क्या स्वागत होगा? कन्हैया बोले, ये तो मुझको ही पता है कि मामा जी आगे क्या स्वागत करने वाले हैं। कन्हैया ने कहा कि पिताजी, बाबा नंद से, बाबा थोड़ा मथुरा नगरी घूम लें। कन्हैया ने कहा हाँ, बाबा ने कहा हाँ हाँ लाला मथुरा नगरी घूम लीजिए, पर किसी से झगड़ा मत कर लियो। कन्हैया बोले ठीक है बाबा। और हमारे कन्हैया अपने ग्वालों के साथ जाते हैं, भ्रमण करते। सबसे पहले एक रजक नाम के धोबी के पास गए हमारे प्रभु, जो महाराज कंस के वस्त्र धुलने का कार्य करता था। तो महाराज उस रजक नाम के धोबी के पास पहुंचे, बोले मामा जी राम राम, हम कंस के भांजे हैं। उस धोबी ने कहा अच्छा, बोले हमको वस्त्र दे दो। तो जो रजक नाम का धोबी था वो कहने लगा, जो मामा कंस को काम करना वो हम अभी कर देंगे। एक ग्वाल बोले, लाला तू खड़ो खड़ो कहाँ देख रहे हो, दिखाई दे पूतना वालों हाथ। और महाराज हमारे छोटे से कन्हैया ने छोटे से हाथ से जो मुष्टक दिया ना, तो रजक नाम के धोबी का उद्धार हो गया। कन्हैया ने कहा कि ग्वाल वालों, जिसे जो वस्त्र पहनना है मन मन के पहनो। अब महाराज कंस के वस्त्र सोचो, जहां से निकले वहीं से सफाई होती जाए, झाड़ू लगती जाए। हाँ? फिर एक दर्जी के पास गए, उससे वस्त्र ठीक कराए और उस पर कृपा की प्रभु ने। हमारे प्रभु सुदामा नाम के माली के पास भी गए। देखो भागवत जी में 3 सुदामा हुए, एक वृंदावन में श्रीदामा और मथुरा में सुदामा माली। और कल आप कथा सुनेंगे, जो प्रभु के मित्र थे, सखा थे सुदामा जी। और महाराज तीनों ही गरीब थे। तो आज प्रभु ने सुदामा नाम के माली पर भी कृपा की। बड़ी सुंदर सुंदर मालाएं कन्हैया को, कन्हैया के सखाओं को पहनाई। तो महाराज एक ब्रज का ग्वाल बोला, कन्हैया देखो वस्त्र तो हमको बढ़िया मिल गए, माला भी मिल गई, अगर थोड़ा सा चंदन लग जाता तो कुछ बातें ही अलग होती। क्योंकि ब्रजवासियों का चंदन तो आप देखते ही हैं, जब तक पूरे मस्तक पर ना लगे तब तक महाराज वो ब्रजवासी है। एक डिब्बी चंदन एक दिन के लिए। हाँ, ब्रजवासियों की तो महाराज पहचान ही यही है। बोले माला तो पहन ली, अब थोड़ा की श्री राधे रानी सरकार की। कन्हैया से ग्वाल वाल बोले थोड़ा चंदन और लग जाता। तो महाराज उसी समय
जो कृष्ण की कंस की दासी थी, चंदन लगाने का कार्य करती थी, जिसका नाम है कुब्जा। वैसे शैलेंद्री भी कहते हैं, त्रिवका भी कहते हैं, क्योंकि 3 जगह से टेढ़ी थी इसलिए त्रिवका। आज प्रभु ने जब कुब्जा को देखा तो प्रभु मुस्कुराए, हाँ प्रभु हंसने लगे। प्रभु ने कहा कि आज 2 टेढ़ों का मिलन हो रहा। प्रभु उसके कुरूप को देख करके नहीं हंसे, भगवान तो इसलिए हंसे कि आज 2 टेढ़ों का मिलन हो रहा। हाँ? और भगवान अपने सिवा किसी दूसरे को टेढ़ा रहने नहीं देते। भगवान कहते अगर टेढ़ा रहूंगा तो केवल मैं, और अगर कोई टेढ़ा हुआ तो उसे सीधे ही करते हैं। आज प्रभु कुब्जा को देखकर हंसते हैं, तो मेरे प्रभु कुब्जा के शरीर को देख करके नहीं हंसे, हाँ? क्योंकि कुब्जा कुरूप थी। आज प्रभु ने कह दिया अरे सुंदरी, तो आज कुब्जा ने अपने कानों में पहली बार आवाज सुनी सुंदरी। अब आप ही बताइए, कोई काला हो और आप उसे सुंदर कह दो तो क्या होगा? फिर झगड़ा ही होगा ना। कोई अंधा है, उसे अंधा कह दो आप डायरेक्ट, तो झगड़ा हो जाएगा। तो कुब्जा सुंदर नहीं है, लेकिन प्रभु ने सुंदरी कहा। क्यों? क्योंकि कुब्जा मन की सुंदर थी, तन की भले ही सुंदर नहीं थी। जो सुमन है, सुंदर मन है, कुब्जा का वो मन सुंदर था। आज प्रभु ने मन को देखकर कुब्जा से कहा कि अरे सुंदरी। कुब्जा ने पीछे मुड़ करके देखा, आपने मुझे बुलाया? हाँ हाँ, आपको मैंने बुलाया। देवी क्या आप हमें चंदन लगाओगी? कुब्जा ने कहा हाँ हाँ बिल्कुल लगाऊंगी मैं चंदन। और महाराज कुब्जा ने प्रभु को चंदन लगाया, ग्वाल वालों को लगाया, सबको लगाया। बड़े प्रसन्न रह गए, बोले अब लगे कुछ ब्रजवासी। और बढ़िया महाराज चंदन लगा। प्रभु ने कहा कि इस कुब्जा ने मुझे चंदन लगाया तो इस पर कृपा करनी होगी। आज मेरे प्रभु ने कुब्जा के पैर पर एक पैर रखा और ठोड़ी पर हाथ लगा के एक झटका दिया, कुब्जा परम सुंदरी बन गई। अब तो महाराज कुब्जा नाचती गाती हुई सीधी कंस के पास पहुंची। ये बात महाराज, इस बात का शोर हो गया, कुब्जा परम सुंदरी बन गई। प्रभु वहां पर जाते हैं जहां पर धनुष रखा हुआ था। प्रभु ने फूल की तरह उसे उठाया और तड़ाक से तोड़ दिया, जिसकी भयंकर आवाज हुई। उस आवाज को कंस ने सुना। ये कैसी आवाज है? सैनिकों ने कहा महाराज वो धनुष टूट गया। कंस ने कहा कि भोलेनाथ ने मुझे देते समय कहा था जो इस धनुष को तोड़ेगा वो तुझे नहीं छोड़ेगा। कंस समझ गया कि मेरी मृत्यु नजदीक है, अब तो मेरा मरना निश्चित है। कंस के लिए महाराज एक बड़ी सुंदर रंगशाला बनाई गई। बड़े सबसे बड़ा दिव्य मंच कंस का है। उस रंगशाला में महाराज हमारे कृष्ण ग्वाल वालों के सहित पधारते हैं। और तो और कंस ने बड़े मल्ल पहलवान बुलाए, योद्धा बुलाए कृष्ण को मारने के लिए। आज प्रभु जैसे ही रंगशाला में प्रवेश करते हैं ना, तो सबसे पहले कुबलिया भीड़ नाम के हाथी पर कृपा की। और जैसे ही अंदर प्रवेश किया तो महाराज मुष्टिक चाणूर, जो कंस के 2 पहलवान थे, योद्धा थे, एक ने कृष्ण को पकड़ा, एक ने बलराम को पकड़ा। बोले हमसे युद्ध करो। कन्हैया बोले भैया मोहि तो युद्ध करबो आई बे ना। महाराज मुष्टिक कहता है कि इतने राक्षस भेजे हमारे महाराज ने, वो कैसे मरे? बोले मामा जी मैं सच्ची बता रही हूँ, तुम्हारी सौगंध, मैंने एक भी राक्षस को ना मारे हो। मामा जी ने सब मरे मराए भेजे हुए, मैंने तो टच किया और वो चले गए। जबरदस्ती महाराज कृष्ण बलराम से युद्ध करने लगे। महाराज प्रभु ने 3 बार घुमाया और पृथ्वी पर दे मारा, उसका प्राणांत हो गया। लेकिन ऊपर से कंस इशारा कर रहा, इसको मारो इसको मारो। कन्हैया बलराम जी से बोले भैया थोड़ा आप नीचे की व्यवस्था देखें। मामा जी ऊपर से इशारे कर रहे, थोड़ा मामा जी से मिलके आता हूँ। और महाराज हमारे प्रभु ने एक छलांग लगाई, वो कंस की सिंहासन पर पहुंचे, कंस के केसों को पकड़ा। कंस कहता है अरे छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। कन्हैया ने कहा कि कष्ट हो रहा, आपने जब मेरी माँ के केस पकड़े थे मेरी माँ को भी ऐसा ही कष्ट हुआ था। मामा जी एक बार तो कह दो मुझे कनुआ।
आज मेरे प्रभु ने कंस को पकड़ा, उस दिव्य मंच से फेंक दिया, ऊपर से मेरे प्रभु कूद पड़े और महाराज कंस का प्राणांत हो गया। बोले कंस निकंदन भगवान की, कंस निकंदन भगवान की। आज कंस का भी प्राणांत हो गया, कंस का उद्धार किया प्रभु ने। कंस की जो पत्नियां थी अस्थि और प्राप्ति दोनों जोर जोर से रोने लगी। तो प्रभु ने उन्हें समझाया। इसके बाद हमारे प्रभु कारागृह में जाते हैं, अपने नाना उग्रसेन माता पिता वसुदेव देवकी को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया, उनके चरणों में वंदन किया। आज देखो, जब जैसे ही प्रणाम किया ना कन्हैया ने, तो मैया ने हृदय से लगा लिया। जब मेरा लाला गया था 1 सेकंड का था, आज मेरा लाला इतना बड़ा हो गया। मैया बड़ी गदगद होती है, मैया बड़ी प्रसन्न होती है महाराज। आज मेरे प्रभु ने अपने माता पिता के चरणों में प्रणाम किया। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, ये परमात्मा है, इनका कौन माता पिता हो सकता है और उन्हें आवश्यकता क्या है प्रणाम करने की। कृष्णम वंदे जगत गुरु, वो तो जगत के पिता है, वो जगत के गुरु, उन्हें किसी को प्रणाम करने की आवश्यकता नहीं, किसी को वंदन करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मेरे प्रभु बताना चाहते हैं कि अपने माता पिता को वंदन करो, प्रणाम करो। और जो बालक, जो पुत्र अपने माता पिता को प्रणाम करते हैं ना, उनकी आयु, यश और बल, ये तीनों बढ़ते हैं महाराज। एक बड़ी प्यारी कथा है, मैं आपको बताऊं। एक पुंडरीक नाम के भक्त थे। हाँ, एक पुंडरीक नाम के भक्त थे, माता पिता के बड़े भक्त थे। यहाँ तक कि 24 घंटे अपने माता पिता की सेवा में लगे रहते थे। हमारे प्रभु अपने मुख से बड़ा गुणगान किया करते थे। तो महाराज एक दिन मैया रुक्मणी ने कहा कि मुझे भी अपने उस भक्त के दर्शन करा दो। कन्हैया मनी मन समझ गए, इसका सीधा सा भाव है कि किशोरी जी के दर्शन करना है। तो महाराज नित्य निकुंज वन में प्रभु पधारे और कहा कि किशोरी जी, एक भक्त है जो ब्रज की झाड़ियों में उसकी जटाएं उलझ गई है, कहता है कि किशोरी जी नहीं जाएंगे जब तक मैं मानूंगा नहीं आप कृष्ण हैं, इसलिए कृपा करके किशोरी जी मेरा प्रमाण दीजिएगा कि मैं कृष्ण हूँ। तो महाराज किशोरी जी कन्हैया के साथ पधारी। तब महाराज नाभा जी ने अपनी जटाओं को सुलझवाया और कन्हैया ने उनकी जटाओं को सुलझाया। किशोरी जी के चरणों में गिर गए नाभा जी। तो महाराज भक्त जैसा बनने के लिए प्रभु से कहते हैं ना, भक्त भगवान भक्त के लिए वैसे ही बन जाते हैं। तो ऐसे ऐसे भक्त हुए मेरे प्रभु के। आज प्रभु ने मैया के चरणों में वंदन किया, प्रणाम किया। इस प्रकार आज प्रभु ने अपने ग्वाल बाल बाबा नंद से कहा कि आप वृंदावन जाइए। वृंदावन जाते हैं, यहाँ पर हमारे प्रभु का जनेऊ संस्कार हुआ और उज्जैन में जाकर के मां संदीप ने गुरु से शिक्षा अध्ययन प्राप्त की। प्रभु मथुरा में रहते हैं। एक दिन देवी की मैया ने सोचा कि मैं अपने हाथों से अपने लाला को भोजन कराऊं, भोजन बनवाऊं। तो आज मैया ने सुंदर से भोजन बनाए। कन्हैया के कक्ष में गई कि कन्हैया रो रहे थे, मैया के हाथ से थाली छूट गई और महाराज जो बृहस्पति जी के शिष्य है उद्धव जी महाराज, उनको बुलाया गया। आज उद्धव जी महाराज जाते हैं और कहा कि अरे लाला, अरे कन्हैया तू क्यों रोता है। कन्हैया ने सारी बात बताई कि मुझे मैया यशोदा की याद आ रही, मुझे ग्वाल बालों की याद आ रही। दुख मुझे उनका नहीं है, दुख इस बात का है कि मैं अपनी मैया से झूठ बोल करके आया हूं। ऐसे भोले ब्रजवासियों को मैंने झूठ बोला है।
उद्धव जी ने कहा तो ये रोने वाली बात क्या है? कन्हैया बोले कैसे भूल जाऊं मैं मैया यशोदा को, जिस दिन मैं दूध नहीं पीता था मैया ब्रज के सारे वैद्यों को एकत्रित कर देती थी कि आज मेरे लाला ने दूध नहीं पिया, आज मेरे कन्हैया ने दूध नहीं पिया, कारण क्या है? मैं उस मैया को कैसे भूल जाऊं? आज कन्हैया कहते उद्धव बस एक बार उन ब्रजवासियों को मेरा संदेशा कह दो, एक बार उनसे कह दो जाकर के। और महाराज ब्रजवासियों क्योंकि आज कन्हैया को बहुत याद आ रही है, उद्धव जी ने कहा ठीक है आप कहते हो तो मैं अभी जाता हूं और अभी आता हूं। कन्हैया ने कहा कि जाओ तो सही। आज उद्धव जी वृंदावन की पवित्र भूमि पर जाते हैं और जैसे ही ब्रज की सीमा में प्रवेश किया तो महाराज ब्रज के कांटे उनके वस्त्रों से चुभने लगे। कहा कि उद्धव इन ब्रजवासियों के प्रेम के आगे तुम्हारा ज्ञान नहीं चलने वाला। आज उद्धव जी महाराज नंद भवन के द्वार पर पहुंचते हैं, चलने की आवाज हुई, मैया कहती धीरे धीरे मेरा लाला जाग जाएगा। उद्धव जी ने देखा लाला को गए तो वर्षों बीत गई, मैया के अंदर अभी वही भाव है। आज उद्धव जी ने मैया के चरणों में साष्टांग में लेट गए और कहा कि माँ मेरे जैसे यदि आपके चरणों में हजारों हजार ज्ञानी बाढ़ दिए जाएं तो आपके प्रेम की बराबरी नहीं कर सकते, आपके प्यार की बराबरी नहीं कर सकते। उद्धव जी जाते गोपियों से मिलते, गोपियों की चर्चा को सुनते हैं। एक दूसरे से गोपियां कहती है, एक गोपी कहती है किशोरी जी क्या आपको कभी कन्हैया स्वप्न में नहीं दिखते? एक गोपी कहती दिखेंगे ना तब जब ये सोएंगे। एक बरस से राधा रानी सोई नहीं। आज उद्धव जी ने सुना तो उद्धव जी के होश उड़ गए महाराज। आज उद्धव जी ने गोपियों के चरणों को नहीं छुआ, उनके चरणों की रज को अपने मस्तक से लगा लिया। और महाराज कहा कि मैं गोपियों के चरण छूने के काबिल नहीं हूं। उनके चरणों की रज को अपने मस्तक से अपने शरीर से लगा दिया और महाराज दौड़ पड़े मथुरा की ओर। आज कृष्ण के कक्ष में गए और उद्धव जी महाराज कहते लाला कन्हैया तू बड़ा निष्ठुर है। ये शब्द जब कन्हैया ने सुना, कन्हैया कहते बस यही तो मैं सुनना चाहता था। उद्धव जी ज्ञानी बहुत थे पर प्रेम की कमी थी, भक्ति की कमी थी। वो ज्ञान फीका हो जाता है भक्ति के बिना। भक्ति पूर्ण है ज्ञान के बिना, पर ज्ञान फीका है भक्ति के बिना। आज महाराज उद्धव जी को मेरे प्रभु ने गोपियों के सहित सुंदर दर्शन कराया। सुखदेव जी बताते हैं कि हे राजा जब प्रभु ने कंस को मार दिया तो जो कंस की पत्नियां थी ना अस्थि और प्राप्ति, अस्थि यानी है प्राप्ति यानी और, मतलब चाहे की इच्छा जिसके जीवन में बनी रहे उसको अस्थि और प्राप्ति कहते हैं। आज अस्थि प्राप्ति अपने पिता के यहाँ जाती है जरासंध, जो कि मगध देश का राजा है। जरासंध से जाकर के कहा कि पिताजी हमारे पति को हमारे भांजी ने मार दिया। कंस ने कहा कि महाराज जरासंध ने कहा कि बेटी चिंता मत करो, मैं उस कृष्ण को देख लूंगा। और महाराज मथुरा पर चढ़ाई कर दी 23 अक्षौहिणी सेना लेकर के। एक बार नहीं 17 बार प्रभु ने जरासंध को हराया, लेकिन 18वीं बार तो जरासंध ने संतों को तपस्या पर बिठा दिया और कहा कि यदि मैं जीत जाऊंगा तो तुम्हें बहुत सारा धन दूंगा और हार जाऊंगा तो सबको सूली पर चढ़ा दूंगा। तो महाराज कन्हैया ने कहा कि संतों को कष्ट हो वो जीत किस काम की, इसलिए हार जाना ही अच्छा है। तो कन्हैया महाराज कन्हैया ने क्या किया, जैसे ही जरासंध ने मथुरा पर चढ़ाई की कन्हैया बोले बलराम भैया भाग लो। बलराम जी ने कहा कि अरे लाला तो कुछ शर्म नहीं आती, अगर हम भाग गए तो बड़ी बदनामी होगी, बड़ी हंसी होगी। हाँ कन्हैया बोले वैसे ही हम बदनाम हो चुके हैं, कोई चीर चोर कहता, कोई माखन चोर कहता, अरे रनछोड़ सही। और महाराज बलराम जी ने
पकड़ा हाथ कन्हैया का और 9 2 11। जरासंध कहता अरे वो तो रणछोड़ है, रणछोड़ है। तो हमारे प्यारे का नाम ही रणछोड़ पड़ गया। बोली रणछोड़ भगवान की। तो मेरे प्रभु का नाम रणछोड़ पड़ा और प्रभु बलराम जी के साथ दौड़ करके एक पर्वत पर चढ़ गए। जरासंध ने चारों तरफ से आग लगवा दी। प्रभु ने एक छलांग लगाई और समुद्र में पहुंचे। रातों रात ही महाराज सुंदर द्वारिका का निर्माण हुआ। जितने भी मथुरावासी थे सभी को द्वारिका में लाए। प्रातः काल होते ही आवाज गूंजने लगी, द्वारकाधीश की जय हो, हमारे प्रभु द्वारिका के राजा बने। इनके बड़े भैया जो है ना बलराम जी, इनका तो विवाह हो गया रेवती के साथ। पर अब जो हमारे कन्हैया है ना, सुखदेव जी कहते कि राजन हमारे प्रभु का विवाह जो हुआ ना ये राक्षस विधि से हुआ। कहा कि प्रभु का जो रुक्मणी मैया के साथ विवाह हुआ वो राक्षसी विधि से। तो परीक्षित जी ने कहा कि कृपा करके मुझे सुनाइए ना कैसे हुआ, कब हुआ। हाँ, तो सुखदेव जी ने कहा कि हे राजन, एक विदर्भ देश के राजा हैं जिनकी राजधानी है कुंडनपुर। जो जिन महाराज का नाम है भीष्मक, राजा भीष्मक, जिनकी 6 संतानें हैं, 5 पुत्र 1 पुत्री। रुक्म बाहु, रुक्म केसी, रुक्म माली, रुक्मी, और इनकी पुत्री जो है रुक्मणी, जो साक्षात मैया लक्ष्मी है। इनके यहाँ मैया लक्ष्मी का प्राकट हुआ है। तो महाराज शिशु जो महाराज शिशुपाल दैत्य है, इनके भाई रुक्मी ने अपनी बहन रुक्मणी का रिश्ता शिशुपाल के साथ तय कर दिया, जो कि राक्षस है। लेकिन मैया रुक्मणी तो कृष्ण से प्रेम करती थी, क्योंकि संतों से सत्संग करती थी, कृष्ण का नाम सुना था, तो उनके गुण सुनते सुनते कृष्ण से प्रेम हो गया था, कृष्ण से प्यार हो गया था। हाँ, अब सोचो जिनकी कथा हम इतनी सभा में सुन रहे हैं, इतना आनंद आता उनका नाम सुनने में, यदि वो सामने आ जाए तो कितना आनंद आएगा सोचिए। हाँ, फिर तो पूछिए ही मत। तो मैया रुक्मणी ने सोचा कि जिनके गुणगान में, जिनके सत्संग में, जिनके नाम में इतना आनंद है, यदि वो मिल जाए, यदि उनकी प्राप्ति हो जाए तो आनंद की तो सीमा ही नहीं रहेगी। तो मैया रुक्मणी ने मन ही मन उनको पति मान लिया। महाराज भीष्मक भी चाहते कि मेरी पुत्री का विवाह भगवान कृष्ण के साथ हो, द्वारकाधीश के साथ हो, लेकिन इनका भाई रुक्मी चाहता है कि मेरी बहन का विवाह शिशुपाल के साथ हो। एक बार मैया रुक्मणी ऐसे ही बैठी हुई थी, उनकी भाभी ने पूछ लिया कि क्या बात है। तो मैया रुक्मणी ने बताया। तो उनकी भाभी जी ने सलाह दी कि ऐसा करो ना, कृष्ण के लिए आप एक सुंदर सा पत्र लिखिए। तो मैया रुक्मणी ने कन्हैया के लिए एक सुंदर सा पत्र लिखा 7 श्लोकों। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदरम। और महाराज वह पत्र एक ब्राह्मण देवता के द्वारा भिजवाया गया, और वह पत्र महाराज द्वारिका वह ब्राह्मण देवता लेकर के जाते हैं। द्वारकाधीश ने उस पत्र को देखा तो उसमें क्या लिखा था। मैया रुक्मणी ने क्या कहा पता है आपको? मैया रुक्मणी ने उसमें लिखा था कि हे प्रभु, जब से मैंने आपके गुणों को सुना है, आपके गुणों का बखान मैंने श्रवण किया, तो आपके चरणों में मुझे प्रेम हो गया। और हे प्रभु, मन ही मन मैंने आपको पति मान लिया, इसलिए आप मुझे पति रूप में प्राप्त हो। और मेरा भाई जो है रुक्मी, उसने मेरा रिश्ता शिशुपाल के साथ तय कर दिया। और किसी सिंह का भाग कोई सियार ले जाए ये शोभा नहीं देता। हाँ? हे प्रभु, इसलिए आप आकर के मुझे स्वीकार करें, आप आकर के मेरा हरण करें। प्रभु, यदि आप सोचोगे कि कैसे आऊं, तो मैं बताती हूं। हमारे यहाँ विवाह से पहले एक रीति है कि महाराज विवाह से पहले बेटी देवी पूजन के लिए जाती है। तो कहा कि प्रभु, मैं देवी पूजन के लिए आऊंगी और आप वहीं आकर के मेरा हरण कर लेना।
तो महाराज आज मैया रुक्मणी को जैसे ही देवी पूजन के लिए ले जाया गया तो 10,000 सैनिक 10,000 सखिया उनके पीछे पीछे चल रही है। और यहाँ पर हमारे द्वारकाधीश ने जैसे ही सुना महाराज और कहा चलिए ब्राह्मण देवता, तुरंत रथ तैयार किया। बलराम भैया ने देखा कि कन्हैया कहाँ। अब कन्हैया थोड़े से शर्मा गए, बलराम जी समझ गए, बोले बस बस मैं समझ गया, कन्हुआ तू जा, मैं पीछे से बारात लेकर के आता हूँ। क्योंकि ये रिवाज है ना कि बड़े भाई की मर्यादा थोड़ा करते हैं और होनी भी चाहिए। तो महाराज हमारे कन्हैया कुंडनपुरी के लिए निकल गए। यहाँ पर मैया रुक्मणी के पीछे हजारों सखियां हैं, हजारों दास दासियां हैं। और देखिए हमारे मध्य में भी मैया रुक्मणी पधार रही है। तो महाराज इस प्रकार मैया रुक्मणी आती है देवी पूजन के लिए। उनकी सुरक्षा में उनके भाई ने काफी सैनिक लगा रखे हैं महाराज, काफी दास दासियां लगा रखी हैं। मैया आती है और माँ के दर्शन तो कर रही है पर उसमें कृष्ण का दर्शन हो रहा है।